सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? वो सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय, सत्यचित आनंद स्वरूप है। सत किसे कहते हैं? जो त्रिकाला अबाधित हो, तीनों काल में जिसका बाध न हो। एक बाध होता है, एक नाश होता है। नाश के अनंतर कोई न कोई प्रतियोगी शेष रह जाता है, लेकिन बाध के अनंतर कोई वस्तु शेष नहीं रहती है। तो कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो सत्य है। जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति हो जाती है ना, तो जब तक रज्जु का यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक सर्प की भ्रांति बनी रहेगी, और अधिष्ठान रूप रज्जु का अगर यथार्थ बोध हो जाता है तो सर्प नाम की वस्तु शेष रहेगी ही नहीं। उसे कहते हैं सत्य, जो तीनों काल में विद्यमान है, जो अपरिवर्तनशील है, हर देश, हर काल, हर वस्तु में विद्यमान है, वो है सत्य, और उसे कहते हैं परमात्मा। दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं भगवान कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप है, और भगवान आनंद स्वरूप है। ये तीन विशेषण के द्वारा भगवान के स्वरूप को समझा जाता है। विशेषण द्वारा ही विशेष वस्तु को समझी जाती है। बिना विशेषण के, बिना लक्षण के, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि के लिए उसके लक्षण और प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो कारण है, भगवान से ही संसार की उत्पत्ति होती है, भगवान से ही संसार का पालन होता है, और भगवान से ही संसार का प्रलय होता है। फिर आगे बताया तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के जो ताप है उनका नाश हो जाता है। तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं। ताप कहते हैं दुख को, और हम जितने भी आयोजन करते हैं ना, उसका एक ही प्रयोजन है, दुखों से छूटना। तो ये तीन प्रकार के ताप मुख्य रूप से हैं अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। तो तीनों तापों का उन्मूलन कर देने वाले जो है, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे भगवान कृष्ण के पाद पद्मों में हम सब मिलके नमस्कार करें। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य किसे कहते हैं? निमिष यानी पल भर। तो ऐसी पावन भूमि जहां हमेशा कथाएं होती रहती है,
शौनक आदि 88,000 ऋषि रात दिन कथा श्रवण करते रहते हैं। सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, फिर भी व्यासपीठ पर सुशोभित हैं, क्योंकि वो ज्ञान वृद्ध है। आयु वृद्ध तो नहीं है, पर वो ज्ञान वृद्ध है। इसलिए उनके सानिध्य में सभी श्रोता बैठकर इस मंगलमयी कथा का आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और शौनक आदि ऋषि जो है सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि कथामृत रसास्वाद कुशल है, इस कथा का सार तत्व हमें आप समझाइए। कथा तो बहुत सारी है, कथाएं कभी पूरी नहीं होती है, पर इतना हमारा जीवन नहीं है लंबा। इसलिए शौनक आदि ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमारा समय कम है, इसलिए सार सार आप हमें समझाने की कृपा करें। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है ना, तो त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है। त्रिभुवन का अंधकार मिटा देने में सूर्य समर्थ है, पर अपने हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको तो सूर्य देव भी मिटाने में समर्थ नहीं है। इसलिए आप कृपा करके ज्ञानामृत द्वारा, कथामृत द्वारा हमारे हृदय में भी आपके ज्ञान रूपी सूर्य की एक किरण हमारे हृदय पटल पे भी डाल दीजिए, ताकि ये अज्ञान रूपी अंधकार सदा सदा के लिए दूर हो जाए। देखो, विशेष बात यहाँ पर यह है कि शौनक आदि ऋषि हमेशा कथा श्रवण करते आए हैं। वो अज्ञानी नहीं है, पर अगर हम गुरुदेव के सामने जाकर बैठते हैं ना, तो अपने को अज्ञानी बनकर बैठना चाहिए। बिल्कुल अनभिज्ञ बनकर गुरुदेव के सामने बैठकर आप कथा श्रवण कीजिए। अगर आप अपना ज्ञान प्रस्तुत करोगे तो फिर गुरुदेव से कुछ भी नहीं ले पाओगे। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक शिष्य गुरु महाराज की शरण में गया, तो गुरुदेव बोले कि भाई मैं गुरु मंत्र आपको तब दूंगा कि पहले आप ये बताओ कि आज पहले आपने कितनी जानकारी प्राप्त कर रखी है, उसका ब्यौरा लिख के मुझे दो। तो शिष्य ने पूरी डायरी भर के गुरुदेव को पकड़ा दी। तो गुरुदेव बोले कि बेटा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं और थोड़ा संक्षेप में लिख के लिया हूं, मैं इतना नहीं पढ़ सकता हूं। तो फिर 2 पेज में शिष्य लिख के ले आया, संक्षेप में कर दिया थोड़ा। फिर भी गुरुजी ने मना कर दिया कि बेटा, ये भी मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो फिर उस शिष्य ने केवल कोरा कागज लेके चला गया गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव ने देख लिया कि अब ये अहंकार रहित हो चुका है और अब ये ज्ञान सुनने के योग्य पात्र है। तो फिर उस शिष्य को गुरुदेव ने ज्ञान सुनाया। देख लिया कि ये कोरे कागज के समान है। तो हम लोग भी अगर गुरुदेव की शरण में जाएं तो कैसे जाना चाहिए?
कोरे कागज के समान होके गुरुदेव की शरण में अपने को जाना चाहिए। आप अगर वहां अपना अहंकार प्रकट करोगे तो वहां से कुछ लेके नहीं आओगे। अब देखो, जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, उसके नीचे बैठ के आप कामना करो तो कल्प वृक्ष जो मांगे वो वस्तु प्रदान कर देता है। चिंतामणि के सामने बैठकर आप जो मांगोगे चिंतामणि आपको दे देती है। पर ये आत्मज्ञान देने में कोई भी समर्थ नहीं है। केवल गुरुदेव ही आत्मज्ञान देने में समर्थ है। इसलिए अपने को केवल गुरुदेव का ही सहारा लेना चाहिए और बड़े भाव से प्रार्थना करना चाहिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु कृपा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अदम आदि न असर अब शरण में लीजिए। अदम आदि न शरण में अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ पवन सिंधु के मझधारी में। मुझ में है जप तपन साधन और नहीं कुछ ज्ञान। मुझ में है जप तप साधन नहीं मुझ में ज्ञान है। लगता है एक बात लगता सिंधु करुणा कीजिए।
पधारो, जगती डूबी जा रही, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा। और सतगुरु भगवान की छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से आप जन्म दुख से आप पार कर पाऊंगा मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिना कृपा के शांति सुख का, बिना कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मंजिल भटक करे ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना, पार करना या न करना, मूर्ति आपकी, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सूत जी महाराज का मन प्रसन्न हो गया। सोनक आदि ऋषियों का इतना प्रेम दिखा उनको, तो देखो जहां कोई भाव से कथा श्रवण करने के लिए जाए ना, तो गुरुदेव अपने आप बरसात कर देते हैं। जैसे राजा जनक की श्रद्धा को देके
उनकी जिज्ञासा को देख के अष्टावक्र जी महाराज ने ज्ञान की वर्षा कर दी थी। ऐसे ही कोई श्रद्धा लेके कोई गुरु की शरण में जाए तो गुरु महाराज बरसात कर देते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये परमहंसों की संगीता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य का महासंगम है ये कथा। ये कथा अपने जीवन को आदर्श बनाने वाली है। अगर कथा को आप सम्यक प्रकार से नहीं समझोगे ना तो ये कथा व्यथा हो जाएगी। तो ये भागवत महापुराण की कथा सूत जी महाराज इसका सार सार शौनक आदि ऋषियों को समझा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है और 18 संख्या का बड़ा भारी महत्व है। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र है, अष्टादश मंत्र। गीता जी में 18 अध्याय है, 18 अक्षरों सेना थी महाभारत में। स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण 18 है। तो इस 18 संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। अब 18 में एक 8 है और एक 9 है ना? नहीं, एक 8 है और एक 1 है। तो 8 और 1 को जोड़ो तो संख्या 9 हो जाती है। और ये नवम जो संख्या होती है ये अपने आप में पूर्णता की प्रतीक है। पूर्ण संख्या मानी जाती है 9। और इधर ये 18, 8 और 1 9 हो रहे हैं। तो अब देखो, आप 9 का पूरा पहाड़ा देख लो। संख्या 9 ही आएगी। 9 एकम 9, 9 2 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 चौकिया 36, 6 और 3 9। आगे चलो, 9 45, 5 और 4 9, 9 छंगा 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3 और 9 7 72, 9 8 72, 7 और 2 9 और नमा 81, 8 और 1 9। तो ये 9 संख्या है ना, अपने आप में पूर्णता की प्रतीक है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 18 की संख्या है, 18,000 श्लोक है। तो इनका बड़ा भारी महत्व है। तो ये कथा शौनक आदि ऋषि गुरुदेव के सामने बैठकर श्रवण कर रहे हैं। तो अब देखो, इस कथा में मुख्य रूप से सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। और सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि परीक्षित जी को केवल मृत्यु का भय था। और मृत्यु का भय किसको नहीं है? मृत्यु का तो सभी को भय है और किसी से नहीं डरते हैं संसार के लोग। पर अगर उनको बोल दो कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है तो उनकी क्या स्थिति होगी, आप विचार करके देख लो। तो ये मृत्यु का भय जिसकी बुद्धि में बैठ जाता है ना, तो उसके चित्त को विचलित कर देता है। इसलिए बचना किससे है? मृत्यु से। मृत्यु के भय से बचने के लिए ही हम सत्संग सुना करते हैं। यही सत्संग सुनने का प्रयोजन है।
तो एक छोटा सा दृष्टांत है। एक राजा था। एक दिन उस राजा को स्वप्न आया। तो स्वप्न में राजा क्या देखता है कि काली काली छाया उसके ऊपर मंडरा रही है। तो स्वप्न में ही राजा ने पूछा कि भाई तू कौन है? तो वो छाया बोली कि मैं तेरा काल हूं, मैं मृत्यु हूं। तो भाई तो किस प्रयोजन से यहां घूम रही है? कि वो मृत्यु बोली कि 5 बजे तक तेरे पास समय है, बचने का जो उपाय करना हो सो कर लेना, 5 बजे मैं आने वाली हूं लेने के लिए। तो राजा की तुरंत नींद खुल गई और नींद खुलते ही राजा को इतनी चिंता हुई कि अरे मृत्यु आ गई, अब क्या करें? 5 बजे तक बचना है कैसे भी करके। तो सेवकों को बोला राजा कि सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा लाके मुझे पकड़ा दो। तो दौड़ने वाला घोड़ा लाके उनको दिया। राजा ने दिन भर दौड़ाया। 5 बजते बजते राजा दूसरे देश में प्रवेश कर गया और घोड़े से नीचे उतर के घोड़े की पीठ थपथपाई कि वाह बस आज तो तूने मुझे बचा लिया। और जो ही राजा ने घोड़े की पीठ थपथपाई, उस मृत्यु ने राजा की पीठ थपथपाई कि मुझे तेरे को ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं, तू यथास्थान पहुंच गया है। तो वो मृत्यु बोली कि मैंने तेरे को चेताया था। अरे भागवत में खटवांग राजा का दृष्टांत आता है कि केवल दो घड़ी में उसने अपना कल्याण किया था। मृत्यु के 2 घड़ी पहले पता लगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। तेरे पास तो कितना समय मिला, फिर भी जीवन में सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी। कथा न सुनने की वजह से तेरा विवेक खत्म हो गया और विवेक खत्म होने से तू बचने का उपाय उल्टा सीधा करने लग गया। अगर तूने गीता पढ़ी होती तो गीता में साफ लिखा हुआ है अंत काले च मामेव समरण मुक्त्वा कलेवरम। उसको बैठ के केवल नारायण का चिंतन करना था, भगवान का चिंतन करना था, पर उसने सत्संग कभी सुनी नहीं। इसलिए कहते हैं मानस में गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। जिन हरि कथा सुनहि नहीं गाना, जिन हरि कथा